वेलकम बैक टू ये है जिंदगी। हमारे साथ मौजूद है उज़ैर एंड कंवल। अच्छा कंवल, हम बात कर रहे हैं घर पे बैठे पैसे कमाने की, तो आपने जब ये शुरुआत की, आपको कोई हिंड्रेंस आई, कोई प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम्स इस तरीके से आई कि चीज़ें यूं कभी जैसे मार्केट जाना है, परचेजिंग करनी है, अब भाई ये भी काम है, बेबी भी देखना है, कभी बेबी बीमार है तो इंसान को हो रहा है कि यार आज नहीं जाते, लेकिन काम इतना ज़रूरी है कि जाना भी ज़रूरी है। तो इस तरह के प्रॉब्लम टाइम पे करना, ऑर्डर्स टाइम पे करना, कभी हमारे जैसे मुल्क के हालात भी आपको पता है इस तरीके के होते हैं, कोई काम रुक गया, फिर इस तरह क्लाइंट से डील करना, ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। बाकी तो सब कुछ मैनेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आपको करना ही पड़ता है। बिल्कुल, उस पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं। अच्छा उज़ैर, आप बताएं, आप क्या सजेस्ट करेंगे उन लोगों के लिए जो घर पे बैठी ख़वातीन हैं, वो हाउ शुड दे स्टार्ट अ बिजनेस, और बिजनेस स्टार्ट करने की शुरुआत में किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है? किसी भी कारोबार के लिए या बिजनेस के लिए ज़रूरी, सबसे पहले शुरू करने से भी पहले सबसे पहले ये ज़रूरी ये फिगर आउट करें कि वेयर आर दे गोना सेल इट। ठीक है, आपकी मार्केट क्या है? ठीक है, वंस यू नो दिस, समझ में आ गया जब कि कौन कौन लोग हैं जो पोटेंशियल हैं, खरीद सकते हैं आपकी सर्विस या चीज़ जो आप ऑफर करने जा रहे हैं, देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट बैकवर्ड्स। सो यू हैव द बिग पिक्चर इन माइंड। ठीक है, कि यार मैं ये करना चाहती हूँ अपने बिजनेस के साथ 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद। ठीक है, नाउ वर्क बैकवर्ड्स। ठीक है, तो दिस इज अ स्मार्ट वे ऑफ स्टार्टिंग समथिंग। तो वो आप इनिशिएशन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। हाउएवर अगर आप उल्टा सोचें, फॉर इंस्टेंस आप बस यही फिगर में पड़ जाए कैसे शुरू करूं, तो इंसान फिक्र में पड़ा रहता है। That's very true. Why? Because initially इतने हिंड्रेंसेस नजर आ रहे होते हैं कि अभी जो मैं नौकरी करती हूँ या अभी जो मेरी जिम्मेदारियां उनका क्या होगा, बाहर से जो परचेजिंग करनी है उनका क्या होगा, लोगों को कनेक्ट करना है उनका क्या होगा, हाउ एम आई गोना मैनेज इट, लाइट के प्रॉब्लम्स, फलाना धमाका, XYZ, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इफ यू हैव द बिग पिक्चर इन माइंड, यू कैन वर्क बैकवर्ड्स, ऑलवेज वर्क बैकवर्ड्स, और उसे वे फॉरवर्ड निकाला जा सकता है आसानी से। अच्छा, ये लीड कंसल्टेंट, डू यू ओन इट? So I am a lead consultant and trainer in a company named Torque. अच्छा, Torque के हैं आप? अच्छा, ठीक है। Absolutely. And of course associated with 3-4 more companies as a trainer and consultant, and with another company which works in development sector. उसके साथ मैं as a general secretary हूँ। तो आप recently I have started. या मेरा मिक्स होता है because the training bit I keep on traveling a lot, so I'm working all the research bit and everything is done at home. Yeah, I mean can be in office, can be in homes as well, can be in the hotels I'm living in the lawn I'm lying down. कोई ऑफिस जाने वाली टेंशन नहीं है? ऑफिस जाने वाली कोई टेंशन, यानी कि अगर of course जरूरी है जाना at times, so job requirements होती है ना, so for instance the kind of a culture I work in, you can work from home if you want to, you can come to office, but of course there are certain things for which you have to come and get connected with people. Absolutely. अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लड़कों की भी, तो वो बेसिकली ज्यादा दूर नहीं जा सकते, या वो ज्यादा देर के लिए घर से दूर नहीं रह सकते, तो उनके लिए भी सच अ थिंग इज रियली गुड। व्हाई नॉट, है ना? सो फॉर इंस्टेंस अभी जब ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे, ब्लॉग्स जो लोग लिखते हैं, सो फॉर इंस्टेंस यू स्टार्ट राइटिंग अ ब्लॉग, और आप लिखते हैं और आपके पास ट्रैफिक जनरेट होना शुरू हो जाता है। नाउ हाउ आर यू गोना मेक मनी ओवर इट? आप वहां पे एड्स डालेंगे और उससे आप पैसे कमाएंगे। एंड देन सेकेंडली देयर आर कंपनीज, आई डोंट वांट टू नेम कंपनीज, बट देयर आर कंपनीज जो कहेंगी कि हमारे बारे में रिव्यूज लिखें on your blogs, so when you write reviews they pay you. अच्छा, yeah, so you mint money. I mean communications का जितना भी ब्लॉगिंग से वैसे कितने हद तक हम पैसे कमा लेते हैं वैसे एवरेज आउट अगर बात करें? अगर आप महीने में एक दिन में 2 ब्लॉग भी लिख दें जी, right, which means about 60 blogs in a month, you are nowhere lesser than 50,000. Wow, really? Yeah. That's awesome. Yeah. I mean if you really are a good 2 लाइन का ब्लॉग ना हो, हाँ 2 लाइन का ब्लॉग ना हो, if you are a good writer of course, और it comes with time, ये स्किल है, ये over the time डेवलप होती है। कुछ लोग होते हैं उनके अंदर अभी भी बहुत अच्छी होगी, कुछ लोग होंगे जो मीडियोकर होंगे, but once they start doing it अपने लिए करें, do not start with an intent कि यार मैंने पैसा कमाना है, हाँ, तब तो कोई काम नहीं कर सकते आप। Exactly. Do it with a neat intention, with an intention of sharing things with people, वो सारी चीजें जो आप जानते हैं। अच्छा, मैं ऐसे बताते चलो, अगर काफी लोगों में बोलेंगे ये ब्लॉग होता क्या? ब्लॉग इज समथिंग यू जस्ट राइटिंग, इज लाइक योर ओन पर्सनल डायरी, यू राइटिंग एनीथिंग। इवन आज मौसम ठंडा हो रहा है, इवन इसके ऊपर भी अगर आप कोई ऐसे लिखते हैं तो ग्रेट, दैट्स अ ब्लॉग, दैट्स योर ओन ब्लॉग। फॉर इंस्टेंस दिसंबर के ऊपर बहुत सारे लोगों के फेसबुक के ऊपर स्टेटसेस आ रहे होंगे, एज अ दिसंबर इज अ वेरी रोमांटिक और अ सैड मंथ, तो व्हाई नॉट राइट ऑन अ दिसंबर? देयर आर वेबसाइट्स जिसके ऊपर आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं, वर्डप्रेस के ऊपर लिखा जा सकता है, वेरी गुड वेबसाइट टू स्टार्ट ब्लॉग्स। एक जमाने में मैंने लिखना शुरू किया था, एंड इट वाज जस्ट फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन,
उसके बाद टाइम नहीं मिलता, रूटीन कुछ इस तरह का हो गया, सो आई हैव स्टॉप्ड राइटिंग ऑन दैट, बट it is that one thing, writing is that one thing which I would highly recommend to anybody, चाहे वो ब्लॉग पे लिख रहे हो, चाहे वो कहीं पे भी लिख रहे हो। सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली बात बहुत सही कही। When I was young, I used to maintain a diary and I used to write my own diary। अब मैं सोचती हूँ कि वो सारा कुछ मैं अगर ब्लॉग पे लिखती तो कितने पैसे कमाती, वाह वाह वाह। लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आपके पास कोई आइडियाज हैं तो जरूर शेयर करें हमारे साथ। हम यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए ये है जिंदगी।